क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, हमें कॉलोनी में ये वृंदावन विहार विकास समिति मत्स्य पालन के पास हमें कॉलोनी में रहते हुए 14 वर्ष हो गए। सभी को अवगत करा दिया कि कॉलोनी में रोड नहीं है, फिर भी हमारी कोई समस्या, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक इस कॉलोनी में पार्षद साहब आए थे, उन्होंने कहा डंपर डलाएंगे, कहे हुए 10 दिन हो गए, पर अभी तक कोई ने पीछे से आके नहीं देखा कितना पानी भरा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और स्वागत आपका अपना हाड़ौती में। हम लगातार आपको हाड़ौती क्षेत्र की अपडेट बताते रहते हैं, जनता की मुद्दों की बात करते हैं, जनता की समस्याओं की बात करते हैं। और आज जो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कितने लोग खड़े हुए हैं, इनकी क्या समस्या है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंसी राजावत। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, हमें कॉलोनी में ये वृंदावन विहार विकास समिति मत्स्य पालन के पास हमें कॉलोनी में रहते हुए 14 वर्ष हो गए। हमने सभी को अवगत करा दिया कि कॉलोनी में रोड नहीं है, कॉलोनी में मंदिर आने का एक ही रास्ता है, फिर भी हमारी कोई समस्या, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक इस कॉलोनी में पार्षद साहब आए थे, उन्होंने कहा डंपर डलाएंगे, कहे हुए 10 दिन हो गए, पर अभी तक कोई ने पीछे से आके नहीं देखा कितना पानी भरा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं। हमें इतनी समस्या आ रही है यहाँ पर स्कूल जाने में, निकलने में। मैं खुद 2 बार गिर गई, 2 बार पैर में लग गई, मैंने बोला, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक भी। कितने दिनों से यहाँ के लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? 4-5 महीने हो गए सर। हमने बोला भी, पार्षद महोदय को बोला, हमने और जगह विज्ञापन दिए, नहर का सीवरेज का पानी आ रहा है, हर बार बरसात आती है, हर बात हमारी यही समस्या रहती है। अभी हमने महारानी जी को भी ज्ञापन दिया है आज। अब हम जल्दी से जल्द यही चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्द समस्या का समाधान हो। अगर नहीं होगा तो हम इससे ज्यादा आगे एक्शन लेंगे। बस अब हम धरना देंगे। मैडम, आज आपके यहाँ के जो लोकसभा के सांसद है ओम बिरला जी आपके यहाँ कोटा क्षेत्र में आए थे, उनको अपनी इन चीजों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। आज हम लोगों ने यहाँ के वार्ड वासियों के साथ मिलके ज्ञापन दिया। ज्ञापन इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्हें किसी ने अवगत नहीं कराया, क्योंकि वह एक बहुत बड़े अहदे पे है, बहुत बड़े पद पे है, तो वो छोटी छोटी गलियों को तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के जरिए ही देख सकते हैं। और हम लोगों की कुछ ना कुछ कमी रही होगी कि हम लोग इस एरिया तक नहीं आ पाए। तो आज जब हमने ज्ञापन दिया तो भाई साहब को इस समस्या से अवगत कराया। और हमारे स्पीकर महोदय जो सांसद साहब है, जो कि चप्पल, जो नंगे पैर चलता है बच्चा, उसको चप्पल तक देने का काम करते हैं। लंगड़े जो होते हैं या विकलांग लोग जो होते हैं, उन लोगों को फ्री सब चीजें दे रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, सुपोषित अभियान चला रहे हैं। तो वो इतनी सी समस्या को जब उन्हें आज पता चला तो वो एकदम बोल पड़े कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। तो हम लोग सीधा भाई साहब के पास गए थे, हमारे स्पीकर साहब के पास, सांसद साहब के पास। फिर उसके बाद वार्ड वाइज वार्ड वालों ने कहा कि मैडम के पास भी चलना है, तो मैडम को भी हमने अवगत कराया। आज महारानी जी हमारे कोटा में नहीं है, उनका जन्मदिन होने के कारण वो व्यस्त हैं, तो हम लोग फिर भी उन्हें ज्ञापन देके आए उनके ऑफिस में। वो आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन देके आए थे आप? हाँ, हम हमारे भाई रवि सोनी जी को देके आए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका काम चालू कर रखा है, केडीए को दे रखा है, और कुछ ही छोटी मोटी समस्याएं, उनका समाधान जल्द से जल्द होगा और सभी वार्ड के लोगों को तुरंत ही इस पे कार्यवाही होते हुए सुविधा मिलेगी और जल्दी से जल्दी ये सड़क बनेगी। सड़क की तो हमने बात कर ली और यहाँ की क्षेत्र की, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं? पानी, सीवरेज का पानी, जो नहर है पास में, उस नहर का पानी पूरा का पूरा यहाँ पे आता है। तो इससे भी हम अवगत कराएंगे मैडम को, तो वो जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे। पीने के लिए यहाँ के वार्ड जो वार्ड है, पानी वानी की कोई दिक्कत बहुत ज्यादा है। पानी भर जाता है रोडों पर तो बोरिंग में उसकी बदबू आती है, पानी पी नहीं सकते, नहाते स्किन एलर्जी होती है। मैंने पिछली बार भी यही बोला था, पिछली बार भी अखबार में आई थी, पिछली बार भी एलर्जी हुई थी स्किन, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। वापस यही साल आ गया, वापस यही दिक्कत है, वापस पानी भरा हुआ है। आप पीछे पानी देखो एक बार, यही पानी भरा हुआ है। दोस्तों, लगभग 5-6 महीने से ये यहाँ की जो जनता, यहाँ के लोग है, जो स्कूल के विद्यार्थी है, जो यहाँ से लगभग जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पैदल जाते हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी यही है, बस ये समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर नहीं होता तो हम वापिस धरना देंगे।
आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज जिस तरीके से हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आज हमने सांसद साहब को और हमारी विधायिका कल्पना देवी जी को इस समस्या का लेटर दिया है, तो जल्द से जल्द मैं इन सबको आश्वासन देना चाहती हूँ उनकी तरफ से कि है ना, जल्द से जल्द ये सड़क बनेगी, जल्द से जल्द पीने का पानी आएगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए का जो हमारा काम चल रहा है हमारे लाड़पुरा क्षेत्र में, आज से 70 सालों से जो कांग्रेस बैठी थी कभी कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हमें विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। मेरा नाम दिलीप कुमार साकेवाल है और मैं पूर्व पार्षद हूँ। जी, और आप पूर्व में पार्षद रह चुके, तो आपने कभी इन चीजों की समस्या के बारे में सोचा नहीं? यहाँ मैं 2.5 साल से आया हूँ। 2.5 साल पहले मैंने मकान बनाया है। यहाँ की समस्या तो 10-12 साल से है। पिछले साल भी यहाँ पानी भरा था, तब हमने राजीव अग्रवाल है जो नगर निगम के महापौर हैं, उनको भी यहाँ बुलाया था, उनको भी ये अवगत कराया था, तब भी पानी भरा हुआ था। तब वो भी बोल के गए थे भाई यहाँ मिट्टी डलवा देंगे, लेकिन उस टाइम में भी मिट्टी नहीं डली। फिर उसके बाद में हमने कल्पना जी देवी जो नारायण विहार का उद्घाटन करने आए थे ओम बिरला के साथ, तब सारे ये जो गई थी महिलाएं सबने तब भी ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने वो जो ज्ञापन है वो केडीए में तो भेज दिया, पर केडीए से अभी वो साइन होके नहीं आया। फिर इसके बाद में हमने यहाँ की फाइल भी जो है यूआईटी में लगा दी है, उसके 91 के लिए और पट्टे के लिए भी, लेकिन वहां भी अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी इस साल भी इतना पानी कीचड़ देख ही रहे हो आप, इस बार भी हमने कई बार कहा, फोन से भी संपर्क करा, ये कल्पना देवी जी की पीए से मैंने फोन पे भी बात की है, उन्होंने कहा मैंने वहाँ बात कर ली है, अभी जल्दी साइन होके आ जाएंगे, उसके बाद ही बारिश का बाद बनेगा रोड। तो अरे तो अभी क्या है, अभी निकलेंगे कैसे, यहाँ से जाएगा कैसे बच्चा, ऑटो ही नहीं आ रहा, आप भी देख रहे हो आप। तो यहाँ अभी फिलहाल कम से कम मुहर्रम तो डले, कम से कम अभी महीने 2 महीने जाने का आने का रास्ता तो बने, फिर आप जब रोड बनाओ गिट्टी सीमेंट का रोड बनाओ जैसे और बन रहा है। अब विडम्बना यह है कि यहाँ के विधायक बीजेपी की, यहाँ का सांसद बीजेपी का और लोकसभा का स्पीकर, और उसके बावजूद यहाँ और पार्षद भी बीजेपी का, और यहाँ आप देखो ये शिवाजी नगर पास में यहाँ सारे नाली रोड पूरे शीशे के बन गए, ये सिवाई चक्की जमीन, ये मंदिर की डोली जो अनऑथराइज है, जिसके ना पट्टे बने ना कुछ बने, वहाँ सीसी बना दी, वहाँ रोड बना दी है। जब हमने अब पार्षद से बात की, फिर उससे ठेकेदार से भी बात की, तो वो हमको सलाह दे रहा है, वो जो मुकेश नाम का ठेकेदार जो रोड का काम कर रहा है, वो हमको कह रहा है कि नहीं मेरा बड़े अधिकारी पूछो ये अवैध कॉलोनी है। भैया अवैध कैसे है, ये खाते की जमीन है, खाते की ली हुई है, देखा कोई एक पत्थर हटा के बता दे, कोई सा भी केडीए का आदमी, इसका अधिकार है हमारा, और आप अवैध में बना रहे हो, कब्जे की बना रहे हो, पैसे लेके बना रहे हो, और यहाँ जो अच्छे लोग रह रहे हैं और परेशानी पा रहे हैं, यहाँ नहीं बना, क्यों नहीं बना रहे भैया पे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचारी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, और ये राजनीति की उसमें उलझा हुआ है ये। और ये जो इस सिस्टम है इसका कुल मिला के, यहाँ के लोग भी इस कॉलोनी के सब सीधे साधा लोग हैं, तो वो अपनी बात को कह पाते हैं, नहीं तो अब तक तो है ना इनके जो है क्या कहते हैं धरना और प्रदर्शन करते हैं ना, तो कब के आगे खुल जाती है। फिर भी अखबार में आ गई है, कई बार आ गई है, कई बार हमने बात भी की है, पीए से भी कहा, मैडम से भी कहा है, पार्षद से भी कहा है, लेकिन किसी की हुई नहीं। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और बेवकूफ बना रहे, 25 लाख रुपए पड़े हुए इसके, क्या वो लगा देगा यहाँ पे, बना देगा? अरे कब बनाएगा, 1 साल हो गया, तुम सारा पैसा वहां लगा रहे हो, ये यहाँ लगाओ ना भैया जहाँ जरूरत है, और जहाँ लीगल है वहां लगाओ ना। आप एक तरह तो कह रहे हो कि आप इसको फाइल लगाओ केडी में और हम आपके पट्टे ही बनाएंगे, आप फाइल भी लगवा रहे हो, पट्टे बनाने की बात कर रहे हो कि आदेश होके आ रहे हैं, और ये नहीं दिख रहा तुमको? एक आदेश इसका करो ना, जो ये पानी के पैसे मिट्टी डाले। आज भी गए, दोबारा फिर ज्ञापन दिया है, मैडम आज जयपुर है, हम तो चलो जन्मदिन की बधाई दे देंगे उनको और ये ज्ञापन भी दे देंगे। तो पीए साहब को ज्ञापन दे के आए, वो जयपुर मैंने बात कर ली थी, उनके पीए से बात हो गई है, वो मैडम को बता भी देंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए थे, तो बात तो पहुंच रही है, पर समाधान तभी होगा जब यहाँ काम होगा। हमारी परेशानी तो जब भी दूर होगी ना, जब यहाँ विकास होगा। अभी हमने सबने मिलकर पिछले साल भी सबने 2-2 ट्रॉलियों के पैसे दिए सबने, और ये सारी मिट्टी पर डाल के रोड बनाया था पहले, पर वो पानी आता है, गीला होता है, फिर वापस हो जाता है। वार्ड पार्षद है यहाँ के वर्तमान के, जब चुनाव होते जनता के बीच में आते हैं, क्या जी चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता के बीच में वो आए? नहीं आते ना, हम ही खुद गए, अभी बीच में भी गए थे, हम सब गए थे, अध्यक्ष जी हम सब गए थे, और उन्होंने उससे बात भी करी ठेकेदार से कि भाई बनाओ इनका रोड बनाओ। अरे मैं साहब से पूछूंगा उसके बाद बनाऊंगा। मैंने उससे उस टाइम में कहा भी, मैंने कहा तेरे कौन से साहब से पूछेगा, आईएन से, एक्शन से, सीओ से? मैंने कहा मेरी बात करा, मैं कहता हूँ ना, मैं मैडम के यहाँ से फोन करा दूं, तेरे ओम बिरला के यहाँ से फोन करा दूं तेरे साहब को, तो कहा मैं बता दूंगा। वो बता ही नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, मतलब काम करना नहीं चाहते, पैसे लेके जहाँ पैसे दे रहे हैं लोग भाई इनको, तो वहाँ सरकारी जमीन पे वो बना रहे हैं रोड, डामर मंदिर की डोली में उसमें बना रहे रोड, और ये जो है लीगल है इसमें नहीं बना रहे। भ्रष्टाचार है अधिकतर। बहन जी, वर्तमान में भी अब नगर निकाय के चुनाव
जा रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि अब की बार जनता है कि जनता है वोट ही नहीं देंगे, वोट किस आधार पर वोट वोट ही नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। जब वोट मांगने की बारी होती है तब सबके घर आते हैं, जब हमारी दुविधा हो रही है तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हम जा रहे हैं उनके, वो हमें आकर नहीं देख रहे कि आपकी क्या दिक्कत है। 10 दिन पहले पार्षद साहब आए थे, आकर चले गए, आश्वासन देकर गए, डंबर डलाएंगे, आज 10 दिन हो गए, पार्षद साहब ने आके नहीं देखा अभी तक, उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, आए डलाएंगे, 10 दिन हो गए अभी तक कोई आया ही नहीं, किसी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कॉलोनी में। अब की बार वोट नहीं दोगे आप? वोट ही नहीं दूं मैं, कोई भी विकास के नाम पर भी वोट नहीं देंगे। 10 साल हो गए विकास के नाम पर, 3 साल से परेशानी आ रही है, 3 साल से रेगुलर अखबार में आ रही है, अभी तक कोई समाधान ही नहीं हुआ। दोस्तों इस वक्त हम जो इंदिरा विहार कॉलोनी है, वृंदावन विहार कॉलोनी है मत्स्य पालन के पास, मत्स्य पालन के पास, जो यहाँ की ये लोग है लगातार पीछे मेरे आपने चंबल नदी पास में ही है, उसका पानी भी और सीवरेज का पानी यहाँ लगातार बहता रहता है। यहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में, विद्यार्थियों को पढ़ने स्कूल जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो लोगों को पीने के पानी की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो पानी बहता है वो बोरिंग में चला जाता है, इन लोगों का ये कहना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जो पार्षद है, विधायक साहब है कल्पना देवी जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता के आप अगर बीच में जाते हो, विकास के नाम पे आप वोट मांगने जाते हो तो उनका काम भी कराना चाहिए। और हम आपको लगातार हाड़ौती क्षेत्र की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।